व्हाट इज कैटरपिलर लूपर? मतलब कैटरपिलर लूपर क्या है? कैटरपिलर लूपर के हम पूरे डिटेल्स में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। कैटरपिलर लूपर का कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, इसका डैमेज किस तरह से अटैक करता है, कहाँ पे डैमेज करता है, कौन से फसल में, कौन से क्रॉप्स में पाया जाता है, इसका हम डिटेल्स में यहाँ पे जानने वाले हैं। व्हाट इज कैटरपिलर लूपर? इंसेक्ट पेस्ट। तो कैटरपिलर लूपर इंसेक्ट पेस्ट बेसिकली एक प्रकार का ये लूपर पेस्ट के ही अंदर में ही कैटेगरी में आता है। ये लूपर कटर जो है एक प्रकार का ही सेम लूपर की ही जैसा ही प्रजाति है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा रेसिव बल होता है, मतलब बल की तरह रेसिव बल होता है। और ये करके चूइंग पेस्ट माना जाता है, मतलब ये सकिंग नहीं करता है, चूइंग करता है। मतलब कोई भी फसल हो, ये उसको पत्तियां को वो क्या करता है, खाता है। पत्ती को वो कुतर कुतर कर खाता है। और इसमें 3 जोड़ी 6 पैर होता है, 2 आंखें होते हैं, और पूरा का पूरा बॉडी उसका बालों से, रेशे बालों से भरा रहता है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसका पूरा का पूरा बॉडी का साइज 15 mm से लेके 35 mm तक होता है। और इसका जो है शरीर इस तरह से दिखाई देता है, ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से इसका पूरा का पूरा बॉडी इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से होता है। इसमें पैर का बात पहले भी बताया मैंने, 3 जोड़ी 6 पैर होता है इतनी जगह पे। और इसका जो शरीर दिख रहा है, शरीर के ऊपर में पूरा बाल की रेशे से भरा हुआ है। मतलब ये दिख रहा है ना, पूरा का पूरा इसमें पूरा बाल है। यहाँ पे भी 2 नंबर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। इस तरह का पूरा इसका पूरा शरीर में, बॉडी में क्या है, बल है। ये बल के कारण से ये पूरा ढका रहता है। और ये पूरा शरीर जो है पूरा मुलायम होता है। और ये कोमल पत्ती को, मदर लीफ को ज्यादा खाना पसंद करता है। और मेजर होस्ट, अगर मेजर होस्ट का बारे में बात करें तो ये जो कौन कौन से फसल में या कौन कौन से मतलब क्रॉप्स में ये ज्यादा करके पाया जाता है, मतलब मेजर होस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे फसलों में पाया जाते हैं, लेकिन जनरली हम 4 से 5 फसल में वो ज्यादा करके बैठता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है टी में या की चाय पत्ती के में ज्यादा करके ये अटैक करता है, ज्यादा करके वो डैमेज करता है। उसके बाद में कपस में, उसके बाद में कॉफी में, और इसे कैबेज में भी पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है, तिल में भी पाया जाता है। लेकिन इन सारे फसलों में ज्यादा करके वो हमला करता है। उसके बाद इसका अगर डैमेज का बात करेगा तो डैमेज सिम्टम क्या है बोलेगा, तो डैमेज सिम्टम एक्चुअली में ये बहुत खतरनाक पेस्ट है। ये ज्यादा करके पत्ती को खाना पसंद करता है। और जब ये खाता है तो पूरा का पूरा पत्ती को ज्यादा करके पूरा पत्ती को खा जाता है। मतलब जब खाने स्टार्ट करता है तो पूरा पत्ती को ये खा जाता है, और बहुत कम मात्रा में पत्ती का उसका बचाता है। और ये क्लोरोफिल को पूरा खत्म करने के कारण से इसमें ग्रोथ पूरा रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होता। तो इसका डैमेज सिम्टम इस तरह से होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं नक्शा में, तो इस तरह से इसका जो है डैमेज सिम्टम इस तरह से होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, डैमेज सिम्टम जो होता है इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से। मतलब जब पत्ती को खाता है तो गोल गोल करके छेद बना देता है, सब जगह में वो छेद करके गोल गोल करके इस तरह से। यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, 1 नंबर में देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे गोल गोल करके छेद करके बनाया है। उसी तरह 2 नंबर में भी इस तरह से पूरा गोल गोल छेद करके पूरा पत्ती का पूरा खा के क्लोरोफिल खत्म कर दे, उसका पत्ती को खा के सिर्फ सिर बचाता है। इस तरह से वो बहुत ही खतरनाक नुकसान करता है। और ज्यादा करके फसल को जब अटैक किया है तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन अगर यदि ये लार्वा अवस्था में है, तो ये लार्वा अवस्था में होने से वो सारा का सारा क्रॉप्स को डैमेज करके नुकसान कर देता है। और 80 से 90% फसल खराब होने का चांस या तो नुकसान होने का चांस रहता है। और इस अवस्था को अगर आप ठीक से कंट्रोल कर पाया तो आपका फसल बच सकता है। तो इसीलिए जो है इसका डैमेज सिम्टम को जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बताया, लार्वा अवस्था में बहुत खतरनाक होता है। 1 मिनट के अंदर में कम से कम वो 4 से 5 ग्राम खा लेता है। तो ये इस अवस्था को और इस तरह से डैमेज सिम्टम को जानना जरूरी है। उस तरह से इसका अगर पूरा लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है कैटरपिलर का, तो ये पूरा का पूरा 4 इसका पूरा स्टेज में इसका लाइफ साइकिल होता है। पहला जो होता है अंडा होता है, दूसरा जो होता है लार्वा होता है, तीसरा जो पुपा होते हैं, और चौथा जो होता है एडल्ट होता है। लेकिन पहले भी मैं बताया, लाइफ साइकिल स्टेज को जानना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आप प्रॉपर रीति से लाइफ स्टेप जानेगा तो उसका कंट्रोल प्रॉपर रीति से कर सकते हैं, या उसको सही रीति से पहचान सकते हैं, या कौन सा अवस्था में ज्यादा करके वो अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि अंडा अवस्था में कोई खाती नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन 1 से 2 दिन इसका अवस्था होता है। लेकिन अंडा अवस्था जब लार्वा अवस्था में होता है, 7 से 11 दिन का इसका पूरा जीवन चक्र, लाइफ का साइकिल होता है।
लेकिन लार्वा स्टेज में होता है बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि लार्वा स्टेज में ही सबसे ज़्यादा करके वो नुकसान पहुंचाता है और सबसे ज़्यादा करके वो डैमेज मतलब चूइंग करता है। और ये इसका लार्वा अवस्था में ज़्यादा करके रहने से बाद में ये अपना 16 से 29 दिन में ये पुपा अवस्था में चला जाता है। पुपा अवस्था में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, ये न्यूट्रल अवस्था में रहता है, मतलब नीचे चला जाता है। ये पत्ती में नहीं रहता, नीचे भूमि में चला जाता है। लार्वा स्टेज में क्या करता है, वो पत्ती में रहता है या क्रॉप्स में रहता है, लेकिन जब पुपा में चला जाता है कोई एक्टिविटी नहीं होता है, नीचे या जंगल में या भूमि में चला जाता है। या इसके बाद में कुछ 2-3 दिन के बाद में एडल्ट स्टेज में, चाहे एडल्ट स्टेज में भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। पुपा और एडल्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। इस अवस्था में सिर्फ वो क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। और एडल्ट अवस्था में जब आता है तो वो अंडा देने के लिए वो चला जाता है। तो इस तरह से अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से एडल्ट, इस तरह से जीवन चक्र इसका घूमता रहता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से फिर एडल्ट, मतलब इस तरह से चक्कर मतलब काटते रहता है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से वो घूमते रहता है, मतलब पूरा का पूरा जीवन चक्र चलते रहता है। तो इसको आप नोट करना है। लेकिन अब हम इसको सिर्फ जानना है इसीलिए कि नॉलेज के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं इसका कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है बोलने से, केमिकल कंट्रोल जो जनरली जो है 2-3 प्रकार का किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे केमिकल कंट्रोल के बारे में, केमिकल कंट्रोल में जो है केमिकल इमामेथ्रिन बेंजोएट जो होता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। इमामेथ्रिन बेंजोएट 5-HT ये होता है, मिसाइल ब्रांड का होता है, फार्म ब्रांड का होता है। ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन ये 2 ब्रांड लगाना 80 ग्राम पर एकड़ में यूज करना है। 80 ग्राम पर एकड़ 200 लीटर पानी के सोल्यूशन में लगा के, वो बहुत ही कारीगर और पावरफुल माना जाता है। मतलब अटैक तो होना ही होना है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो स्पेनोसेट 45SC बोल का होता है, ये ट्रेसर कंपनी या लेजर कंपनी के होते हैं। 75 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। इससे भी अच्छा रिजल्ट मिल, लेकिन इससे भी नहीं हुआ तो लेमडा में जाना है। लेमडा 5SC, लेमडा क्रांति, लेमडा ये सबसे अच्छा करके होता है 250 ml पर एकड़, इसको यूज करना है। अगर इससे भी नहीं होता है तो लास्ट और आखिरी कारीगर पावरफुल क्विनल प्लस बोला जाता है। क्विनल प्लस लिक्विड सोल्यूशन में होता है 400 ml पर एकड़ में। इन सारे को करने से सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन इन सारे से तीनों से सबसे जो होता है क्विनल प्लस सबसे माना जाता है, ताकतवर और पावरफुल माना जाता है। इस तरह से आपको एक एक करके ट्राई करके केमिकल कंट्रोल करना अच्छा होगा।